आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है फ्रेंडशिप। क्योंकि आज फ्रेंडशिप डे है तो मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, आज जो है ये जानते हैं कि जो रियल फ्रेंड्स होते हैं, जो सच्ची दोस्ती होती है और दोस्ती का क्या मतलब होता है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हर किसी की लाइफ के अपने अपने एक्सपीरियंस हैं, हर किसी की लाइफ के जो है अपने अपने तजुर्बे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो कंक्लूजन निकलता है। किसी का जो है वो दोस्ती को लेके अच्छा एक्सपीरियंस होता है, किसी का जो है वो दोस्ती को लेके गलत एक्सपीरियंस होता है। तो दोस्ती को डिस्क्राइब करना इतना इजी भी नहीं है कि एक जो है वो एक डेफिनेशन लगा दी कि इस चीज़ को दोस्ती कहा जाता है। तो इसे डिस्क्राइब करना भी उतना आसान नहीं होता। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, अगर मुझसे पूछा जाए कि दोस्ती क्या है, डायलॉग तो नहीं मारूंगी शाहरुख खान का कि जो दोस्ती है वो प्यार है, क्योंकि मैं नहीं मानती। तो हमारी जो सबसे अच्छे फ्रेंड होते हैं ना, वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड। हम उन्हें छोड़ के चले जाते हैं लेकिन वो हमें छोड़ के ना कभी नहीं जाते। हम जब पैदा होते हैं तो हमारे सराउंडिंग हमारी फैमिली होती है। सबसे पहला जो स्कूल होता है हमारा, वो हमारी फैमिली होती है। हमारा घर हमारा स्कूल होता है, क्योंकि हम सबसे पहले उनसे सीखते हैं जो सीखते हैं। बाहर जाकर के तो हमें किताबें खोलनी होती है और किताबें पढ़ के बताना होता है कि क्या जो है वो चीज़ें हैं। तो जैसे पेरेंट्स होते हैं, कुछ बेटियां होती हैं, उनके डैडी जो होते हैं वो बेस्ट फ्रेंड होते हैं। कुछ बेटे होते हैं जिनकी मदर जो होती है बेस्ट फ्रेंड होती है। बट जो ज़्यादातर देखा गया है उसमें क्योंकि माँ बेटे की सबसे अच्छी दोस्त होती है, और मैं भी एक बेटी हूँ तो फिर मैं अपनी ही बात करूँगी, बेटे की बात नहीं करूँगी। तो मेरी जो सबसे अच्छी दोस्त है ना, वो मेरी मम्मा है। वो जब थी तब भी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और आज वो नहीं है तो भी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। क्योंकि वो भले ही मुझे छोड़ के गई हैं, बट वो आज भी मेरे साथ रहती हैं। जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या मैं बहुत परेशान होती हूँ, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मैं जो है उस चीज़ से निकल जाती हूँ, उस प्रॉब्लम से निकल जाती हूँ, या सिचुएशन को समझ जाती हूँ, या सिचुएशन अगर बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो तो भी मैं जो है उस सिचुएशन को कवर अप कर जाती हूँ। मुझे ऐसा फील होता है जैसे कोई मेरे साथ है। तो मेरी जो सबसे अच्छी दोस्त है ना, वो मेरी मम्मा होती है। आपने देखा ही होगा कि हमारी लाइफ की अलग अलग स्टेजेस होती है। जब हम स्कूल जाते हैं तो पापा छोड़ के आते हैं, मम्मा लंच बनाती हैं, हमें तैयार करती हैं, खाना खिलाती हैं, हमें होमवर्क कराना होता है तो मम्मा हमें होमवर्क करवाती हैं, हमारी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखती हैं। डैडी हमें बाहर से अच्छी अच्छी चीज़ें ला कर देते हैं, वो हमें कभी छोड़ के नहीं जाते। और सबसे अच्छी बात कि वो 24 आवर्स हमारे साथ रहते हैं। हम उनसे कुछ नहीं कहते, अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ समझ जाते हैं। आज 2 रोटी खानी थी लेकिन 1 रोटी खाई, ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है। आज कैसे चुपचाप बैठी है, आज कैसे चुपचाप बैठा है। वो हर चीज़ जो है ना, वो बिना कहे समझ जाते हैं। शादी हो जाती है तो भी हम लोग अलग अलग हो जाते हैं, हम उन्हें छोड़ देते हैं लेकिन वो हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। और मेरी मम्मा जो है वो मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड है। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैंने शेयर किया था, पूछा था कि वो मुझे ये बताएं कि रियल फ्रेंडशिप जो होती है वो क्या होती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप। तो सबके मुझे जवाब मिले थे। कुछ लोगों के जवाब मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इसमें से एडवोकेट आशीष हैं, उनका कहना है कि विच इज़ अवेलेबल इन ऑल द सिचुएशंस विदाउट एनी हेजिटेशन एंड एक्सपेक्टेशन, दिस इज कॉल्ड ट्रू फ्रेंडशिप एंड वर्ड्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड ट्रू फ्रेंडशिप। ओके, रवि कहते हैं कि इन होल लाइफ पेरेंट्स इज आवर रियल फ्रेंड। आई एग्री विद यू रवि। एडवोकेट अंशु मैम है, वो कहती हैं कि वन हु स्टैंड्स always with you, especially at the toughest time। एडवोकेट शिवम है, वो कहते हैं कि ट्रू दोस्ती वो होती है जिसमें दोस्ती चली जाए पर दोस्त का कुछ नहीं जाना चाहिए। रोहित सर कहते हैं कि दैट पर्सन हु स्टे विद यू इन एवरीथिंग, एवरी सिचुएशन विदाउट एनी ग्रीडी अप्रोच, सजेस्ट यू राइट थिंग बट उल्टे काम में भी आपका साथ देने वाला हो। अविनाश सर कहते हैं कि मित्र बनो तो कुछ यूँ बनो जैसे शिव और राम,
जपे निरंतर रात दिन एक दूसरे का नाम। वाह अविनाश सर, बहुत ही प्यारी लाइन्स है। अजय कहते हैं मुझे लगता है दोस्ती बस 2% ही रह गई है, 98% तो बस मतलब है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था कि हर किसी के लाइफ के में एक्सपीरियंस है, किसी के लिए जो है वो दोस्ती बहुत बड़ी चीज़ है, किसी के लिए जो है वो दोस्ती 2% है। लेकिन मैं जो हूँ वो बैलेंसिंग में हूँ, मैं इधर भी हूँ और मैं उधर भी हूँ, क्योंकि मेरी जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी मदर है। एक्चुअली बात क्या होती है ना कि जब हम बाहर, अगर कोई मेरा फ्रेंड है जो लड़का है, मेल है या फीमेल है, शादी नहीं होती तो शादी से पहले यार मम्मी आने नहीं देगी, भैया को क्या बोलूँगी, यार वो है ना टाइम बोलते हैं कि इतना लेट हो जाते हो, कहीं नहीं जाना है, डैडी बहुत गुस्सा करते हैं। मेल होते हैं वो एक टाइम पे आ भी जाते हैं, कैसे ना कैसे करके, झूठ बोल के या कैसे भी। जब मेल हो या फीमेल शादी हो जाती है तो सिचुएशंस अलग हो जाती है, फिर कुछ मजबूरियां हो जाती है, जो कभी तो वो आ जाते हैं, कभी जो है वो नहीं आ पाते। हमें तो आदत हो जाती है कि वो हमारी फ्रेंड है या वो हमारा फ्रेंड है, तो हम जो है कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी चीज़ है तो हम उन्हें फटाफट से कॉल करें, उन्हें हेल्प मांगे या उन्हें बोलें कि चल यार मेरे साथ चल, चल यार मेरे साथ चल। बट उनकी अपनी सिचुएशन होती है कि वो नहीं आ पाते। बट पेरेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता। पेरेंट्स जो है ऑलवेज विद यू। मेरी मम्मा स्कूल में जो जब मेरा एग्ज़ाम होता था तो वो मेरे साथ जाती थी, 3 घंटे भाई बैठी रहती थी। मैं कहती थी मम्मा आप बोर नहीं हो जाती हो 3 घंटे यहाँ बैठी रहती हो? नहीं, यहाँ पे इतनी सारी औरतें होती हैं, सब बातें करती हैं, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है। मैंने कहा अच्छा तो आप अपनी पंचायत है ना यहाँ पे भी लगा देती हो। तो मेरी नज़र में जो सबसे अच्छे दोस्त हैं वो हमारे पेरेंट्स हैं, इतना ही कहूँगी। एक मेरी और फ्रेंड है जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और उनका क्या कहना है दोस्ती को लेकर के कि वो क्या सोचते हैं कि दोस्ती क्या है। चलिए सुनते हैं उन्हीं के मुँह से कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप। सच्चे दोस्त की 3 पहचान है। नंबर 1, वो आपको आपकी कमी बताए लेकिन उसे सुधारने में भी आपका पूरा साथ दे। नंबर 2, वो पीठ पीछे भी कभी आपकी बुराई ना तो सुने ना बुराई करे। और नंबर 3, आपके सही काम में आपका हमेशा साथ दे लेकिन आपके बुरे काम में कभी आपका साथ ना दे। थैंक यू सो मच संगीत फॉर शेयरिंग विद अस व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप। और चलते चलते मैं आप सभी को जो है वो हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। और अपने दोस्तों के साथ दोस्ती बरकरार रखिए। थोड़े मोटे झगड़े जो है, छोटे मोटे जो झगड़े हैं उन्हें इग्नोर कीजिए। जिन्हें बहुत दिन से नहीं मिले हैं आज कॉल कर लीजिए, और अगर आज मिल नहीं पा रहे हैं तो एक मिलने का दिन बना लीजिए, क्योंकि यही एक चीज़ है, याद जो है वो हमारे पास रह जाती है, बाकी सारी चीज़ें चली जाती है। थोड़ा सा समय निकाल के जो है उनसे मिलिए, बात कीजिए, थोड़ा सा टाइम साथ में स्पेंड कीजिए, खूब सारा एंजॉय कीजिए, शैतानी कीजिए। क्यों? क्योंकि जो टाइम है वो कभी वापस नहीं आता।